देवर जी। भाभी, भाभी आप यहाँ पे? वो आपके बड़े भैया आपको बुला रहे थे। हाँ भाभी, मैं बस आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। तुम्हारी भाभी को बिल्कुल अकल नहीं है क्या? किसी के रूम में आने से पहले नॉक करते हैं। हम दोनों अपने यहाँ पे प्राइवेट मोमेंट एंजॉय कर रहे थे और उन्होंने आके। यार देविका, डोर ओपन था, कोई भी आ सकता है यहाँ पे। ऐसे गलती हमारी, हमने डोर लॉक नहीं किया था। तुम ज्यादा मत सोचो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, भैया बुला रहे हैं। भैया आपने बुलाया था मुझे? हाँ अनुराग, मैंने बुलाया। एक्चुअली मैंने प्रोजेक्ट रेडी किया है, मैंने सोचा तुम्हें दिखा देता हूँ। बैठो ना। देविका, ये क्या बदतमीजी है? तुमने चाटा मारा भाभी को भैया के सामने। तुम अब भी मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने भाभी को चाटा क्यों मारा? तुमने अभी देखा नहीं कि कैसे भाभी बिना नॉक के हमारे कमरे में आ गई? देविका, तुम्हें मैंने पहले भी बताया था, रूम का गेट खुला हुआ था, ऐसे कोई भी अंदर आ जाता। इतनी बड़ी बात नहीं कि तुम चाटा मार दोगी। अरे भैया खड़े हैं यहाँ पे। देविका, ये चल क्या रहा है? तुमने सताक्षी पे हाथ क्यों उठाया? जेठ जी, आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या? ओह, शायद भाभी ने आपको आके बताया नहीं कि इन्होंने अभी क्या किया। पूछ लो अपनी बीवी से। इतना रिएक्ट मत करो। सताक्षी, क्या हुआ है? वो आपने बोला था अनुराग को बुलाने के लिए, तो मैं बुलाने गई और गेट ऑलरेडी खुला था, तो मैं एकदम से अंदर चली गई बिना नॉक करे। मुझे पता नहीं था कि ये दोनों प्राइवेट मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं। क्या है? एटलीस्ट तुम्हें नॉक करके तो जाना चाहिए था ना। माना इसकी गलती है, लेकिन तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी ना आके। मैं इस घर का बड़ा हूँ, ना कि तुम आते ही इस पे हाथ उठा दोगी। ये इस घर की बड़ी बहू है, तो तुम्हें इसकी इज्जत करनी चाहिए, ना कि इस पे हाथ उठाना चाहिए। बड़ी है, वही तो मैं कह रही हूँ जेठ जी कि इस घर की बड़ी है, और बड़ों में तो ज्यादा संस्कार होते हैं। बल्कि बड़े तो हमें ही सिखाते हैं कि किसी के रूम में जाने से पहले नॉक करते। आई होप सो आपके पेरेंट्स ने भी आपको सिखाया ही होगा भाभी। देविका, तुम पागल हो गई हो क्या? ये तुम क्या बोले जा रही हो? अरे तुमसे कितनी बड़ी है भाभी, कोई बड़ों से ऐसे बात करता है क्या? अरे बड़े 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 तो क्या हुआ, सिर पे बिठा लूं क्या? बड़े हैं तो तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा यार? हम वहां पे अपना मोमेंट एंजॉय कर रहे थे और भाभी ने आके पूरा मूड स्पॉइल कर दिया, और तुम अब भी मुझसे पूछ रहे हो। अब भी मतलब अपनी भाभी की तरफदारी कर रहे हो तुम। यही सीख कर आई थी कि तुम्हारी भाभी अपने मायके से। शायद इनके पेरेंट्स ने ना इनको यही सिखाया होगा। स्टॉप इट देविका, बहुत हो गया तुम्हारा। और ये तुम किस लहजे से हम लोगों से बात कर रहे हो? और तुम इसकी तमीज की बात कर रहे हो। तुम्हें तमीज है कि घर के बड़ों से किस तरीके से बात की जाती है? तुम हमसे तो इसी बदतमीज से बात कर ही रहे हो, साथ में अनुराग से भी उसी लहजे में बात कर रहे हो। अगर घर में कोई बात होती है देविका, तो बैठ के बात की जाती है, उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, ना कि आके किसी के माँ बाप पे चले जाओ। तुम्हारी वो बड़ी बहन जैसी है, उसकी इज्जत करना सीखो। कैसे पति हो मेरे? तुम्हारा भाई मेरी बेइज्जती कर रहा है और तुम खड़े होके सुने जा रहे हो। अरे तुमसे अच्छे तो जेठ जी हैं, कम से कम अपनी वाइफ की सपोर्ट तो कर रहे हैं। और तुम? देविका प्लीज, अनुराग को हम फैमिली के खिलाफ भड़काओ मत। मैं कोई सताक्षी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जो बात सही है वो बात कर रहा हूँ। और मैं इस घर का बड़ा हूँ। अगर घर में कोई भी बात होती है तो आप आके मुझसे बोलो, या सताक्षी से बैठ के प्यार से समझाओ, प्यार से बात करो। और तुमने आते ही सीधा इस पे हाथ उठा दिया। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अभी बोला ना कि ये घर की बड़ी है तो इसके अंदर ज्यादा बुद्धि होनी चाहिए। तो आप तो घर के छोटे हो, आप तो शायद इन फ्यूचर बहुत गलतियां करोगे। तो मैं क्या करूं? आप पे आके सीधा हाथ उठा दूं, या अनुराग क्या करे, आप पे सीधा आते ही गाली गलौज करे और थप्पड़ लगा दे? या सताक्षी भी तो तुम पे वापस थप्पड़ लगा सकती थी ना यहाँ पे। लेकिन उसको उसकी मर्यादा और संस्कार पता है कि घर में अगर कोई बात होती है या कोई भी सिचुएशन खड़ी हो जाती है तो एटलीस्ट जबान को बंद रखना चाहिए और सिचुएशन का सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ना कि ऐसे लाउडली बोलना चाहिए। और इस तरह चिल्लाकर घर टूटता है। और मुझे एक बात बताओ तुम अनुराग, जिस तरीके से आज इसने हम सब के साथ बात की, डैम श्योर ये तुमसे भी उसी लहजे में बात करती होगी। भैया मैं क्या ही बताऊं आपको। जब से हमारी शादी हुई है ना, देविका मुझसे ऐसी बात करती है। और मैंने इसलिए आपको नहीं बताया, मैंने सोचा कि खामखा घर का माहौल खराब होगा। घर में आप रहते हो, भाभी रहती है, और मैंने सोचा था कि टाइम के साथ साथ देविका समझ जाएगी। लेकिन मैं क्या ही बताऊं, आज तो इसने हद ही पार कर दी। आपसे ऐसे बात कर रही है, भाभी को चाटा मार दिया इसने। बर्दाश्त करने की भी ना एक हद होती है। और तुम में शादी को 2 साल हो चुके हैं, और 2 साल से तुम इस लड़की को इस घर में इस तरीके से बर्दाश्त कर रहे हो। और आज देखो,
आज बात यहाँ तक पहुँच गई है कि ये मुझ पर भी चिल्ला रही है और शताक्षी पर तो हाथ ही उठा दिया। ये चीज़ इस घर में कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी। हम दोनों भाई बहुत प्यार से रहते हैं देविका, और तुम्हारा फर्ज है कि जिस तरीके से हम रहते हैं उसी तरीके से तुम भी अपना व्यवहार शताक्षी के प्रति रखो, वो भी नरम दिली का। आज तुमने जो किया वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं तुम दोनों का डिवोर्स करा के रहूँगा। तुम दोनों अलग रहोगे तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी कि तुम इस घर से घर छोड़कर क्यों गए थे, क्यों तुम्हारा डिवोर्स हुआ था। बिकॉज ऑफ तुमने इस घर की कदर नहीं की और सभी के साथ दुष्व्यवहार किया। सैम तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? डाइवोर्स, इतनी सी बात पे डाइवोर्स कौन कराता है? इनका घर खराब हो जाएगा। ठीक है, उसे गुस्सा आ गया, उसने हाथ उठा दिया। अभी वो छोटी है, नादान है, इतना नहीं समझ पाई वो। और हम दोनों इस घर के बड़े हैं, हम समझाएंगे ना इसे, और मैं इसे बैठा के समझाऊंगी, ये समझ जाएगी। पर घर खराब नहीं होना चाहिए ना। सुना देविका, देख भी लिया होगा तुमने बहुत अच्छे से, जिस लड़की पर तुम उंगली उठा रहे हो ना, वही तुम्हारे घर बचाने की बात कर रही है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। हाँ भैया, भाभी बिल्कुल ठीक बोल रही है। मैं मानता हूँ देविका ने गलती करी है। आपको पता है कि अगर हमारा डाइवोर्स होगा सोसाइटी में कितनी बदनामी होगी हमारी। कोई बात नहीं, मैं देविका को समझाऊंगा और मैं माफी मांगता हूँ भैया देविका की साइड से। आप रहने दीजिए, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जब गलती मेरी है तो माफी भी मैं ही मांगूंगी। जेठ जी और भाभी, आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आप दोनों से ऐसे र्यूड वे में चिल्लाकर बात नहीं करनी चाहिए। जेठ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक लड़की की जिंदगी में ना शादी के बाद बहुत बदलाव आ जाते हैं। जब मैं अपने मायके थी ना, तो मैं सबसे चिल्ला कर बात करती थी, गुस्से से बात करती थी, और वही सेम चीज मैंने यहाँ पर की। बट आई वॉज रॉन्ग। शादी के बाद जब लड़की ससुराल जाती है तो उस लड़की को ससुराल के तौर तरीकों में ढलना पड़ता है। जैसे वहां के लोग होते हैं उसे वहां पे वैसा ही रहना पड़ता है। अनुराग, प्लीज आप मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की, आपको कभी भी पति की तरह ट्रीट नहीं किया, और आप हमेशा मुझसे प्यार से बात करते थे, हमेशा मेरी केयर करते थे। मैं ये कैसे भूल गई कि पति तो परमेश्वर होता है, पति सर्वोपरि होता है। और मैं आप तीनों से वादा करती हूँ, मैं आज के बाद कभी भी किसी के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करूंगी। आप लोग मुझे जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसे ही रहूंगी। और आगे से कभी भी कोई बात होगी या कोई बात मुझे परेशान कर रही होगी, या तो मैं सबसे पहले आपसे शेयर करूंगी या फिर भाभी से। कोई बात नहीं देविका, तुम जाके अपना काम करो, मैं बाद में बात करूंगा तुमसे। तो ये एक बार चेक करो, इसको सबमिट कर दीजिए। भैया भैया मेरी बात सुनो। भैया पहले मुझे दवाई दो। हटो भैया, मुझे दवाई दे दो। क्या जंगली जैसा बर्ताव कर रही है? मेडिकल स्टोर है, तेरा घर नहीं। माफ करना भैया, मैं थोड़ी जल्दी में थी। जल्दी में थी? और कस्टमर क्या बेवकूफ खड़े हैं यहाँ पे? शांति से खड़ी रहे। भैया समझो ना, मुझे दवाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप मुझे ये दवाइयाँ दे दो, मैं बहुत जल्दी में हूँ। अरे दो यार, इसे दवाई दो, चिल्ला चिल्ला के सिर में दर्द करेगा। ओके सर, लाओ। ये लो तुम्हारी दवाई, 4200 रुपए वो तुम्हारे। मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। सिर्फ इतने ही पैसे? दवाई 4200 रुपए की हुई है, 710 रुपए की नहीं। और ये मेडिकल स्टोर पे चिल्लर लेकर क्या कर रही हो तुम? इतनी सस्ती आती है दवाई, बाकी पैसे कहाँ हैं? भैया आप समझो ना, मुझे इन दवाइयों की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं। दवाई की जरूरत सभी को होती है, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं तो दवाई लेने कैसे आई? बेवजह परेशान कर दिया मुझे। पहले पूरे पैसे लेकर के आओ, तब लेकर के जाना दवाई। भैया मेरे पास ना एक गुल्लक है, मैं उसमें से आपको पैसे लाकर दे दूं? प्लीज आप मुझे ये दवाइयाँ दे दो, मुझे इन दवाइयों की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज आप समझो ना मेरी बात को, आप ही मुझे दवाई दे दो, मैं पैसे लाकर दे दूंगी आपको। जब पूरे पैसे होंगे ना तब दवाई लेने के लिए आना। निकल यहाँ से, आ जाते परेशान करने। उठा इनको। सॉरी सर, सॉरी मैम, मैं आपका बिल बना देता हूँ।
बेटा सुनो, आप किसके लिए दवाई लेने आए हो? मैं अपनी माँ के लिए दवाई लेने आई हूँ, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। माँ की तबीयत खराब है? क्यों, क्या हुआ है तुम्हारी माँ को? मेरी मम्मी को टाइफाइड है। आपके घर में कोई और नहीं है कमाने वाला? मतलब आपके पापा कहाँ हैं? नहीं, मेरे पापा की डेथ हो गई पिछले साल ही। घर में कोई नहीं है कमाने वाला। मम्मी है, वो घर घर जाकर काम करती हैं, वहाँ से भी थोड़ी पैसे आ पाते हैं और मैं भी कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत पैसे जोड़ लेती हूँ, पर उन पैसों से भी दवाइयाँ नहीं आ पा रही है। मेरी मम्मी को बचाना है। मेरी माँ जहाँ काम करती थी, मैं वहाँ पे भी गई थी पैसे मांगने, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया पैसे देने से। प्लीज़ आप मेरी माँ की मदद करो ना, आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको बाद में पैसे लौटा दूंगी सारे। अच्छा बेटा, लाओ ये पैसे मुझे दो। ये लो, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। एक मिनट। हाँ, कितने का बिल हुआ था, दिखाना। मेरे पास इससे ज़्यादा पैसे तो है नहीं। एक मिनट रुको। सुनिए, कुल मिला के इतने ही पैसे इकट्ठे हो पाए हैं, और अगर हम इसकी माँ की मदद नहीं करेंगे ना तो इसकी माँ की जान चली जाएगी। आप प्लीज़ इंसानियत के नाते इसकी मदद कर दीजिए और इसे ये दवाइयाँ दे दीजिए। लेकिन मैम इतने कम पैसों में तो नहीं हो पाएगा। मैम 4200 रुपये का बिल है और ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी 2200 रुपये ही है। पर मेरी एक मिनट मैडम, भैया देखिए, ये मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, हो सके तो इस बच्ची की मदद कर दीजिए। और भैया पैसों का क्या है, आता जाता रहता है, हाथ का मैल है, आज गया कल दोबारा आ जाएगा, लेकिन इंसान एक बार गया वो दोबारा नहीं लौटता। देख लो भैया, अगर इन पैसों में कुछ हो जाए तो। लेकिन सर वो बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेडिकल के भी कुछ रूल्स होते, कुछ पॉलिसीज होती है। अगर मैंने इतना ज्यादा डिस्काउंट दिया तो शायद मेरी जॉब भी जा सकती है, और मैं यहाँ पर खुद जॉब करता हूँ। ये मेरा खुद का मेडिकल नहीं है। अगर खुद का मेडिकल होता तो शायद मैं इस बच्ची को फ्री में भी दवाई दे देता। प्लीज आप मेरी मजबूरी समझिए, मैं इतना ज्यादा डिस्काउंट नहीं कर सकता, लेकिन ये अभी 3000 रुपये, तो 1200 रुपये की और जरूरत है। अभी आप ये वॉच रख लीजिए, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं से आकर ले जाऊंगा। और भैया आपको पता है, ये बच्ची यहाँ सिर्फ दवाई खरीदने नहीं, अपनी माँ की जिंदगी खरीदने आई है। और भैया आपके अंदर भी थोड़ी बहुत इंसानियत होगी, इस बच्ची की मदद करो ना आप भी। हर जगह पैसा काम नहीं आता। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए सर, ये वॉच तो मैं नहीं रख सकता, लेकिन जब अजनबी होकर भी आप लोग इस बच्ची की मदद कर सकते हो, मैं भी एक इंसान ही हूँ, तो इंसानियत मेरे अंदर भी जिंदा है। मैं बेटा इतना ज्यादा डिस्काउंट तो नहीं दे सकता तुम्हें, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। मुझे नहीं पता था तुम्हारी मम्मी की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है। ये मेरे पास भी कुछ पैसे पड़े हैं, अब शायद इन पैसों को मिला करके तुम्हारी मम्मी की दवाई आ जाए, क्योंकि बेटा मेरी भी मजबूरी है। ये मेरा खुद का मेडिकल नहीं है तो मैं डिस्काउंट नहीं दे सकता। लेकिन देखो ना, हम सब ने मिल करके तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठा कर दिए, लेकिन इन पैसों से तुम्हारी मम्मी की दवाई आ जाएगी। ये लो दवाई, और बेटा हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था तुम्हें दवाई की इतनी ज्यादा जरूरत है, और मैंने तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी की। अगर बाद में दवाई की जरूरत पड़े ना तो बेफिक्र मेरे यहाँ से दवाई ले जाना, ठीक है? और अपनी माँ का ख्याल रखो। धन्यवाद भैया, आप लोग बहुत अच्छे हो। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। इंसानियत आज भी जिंदा है, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। आप लोगों ने अजनबी होकर भी एक बच्ची की मदद की, वरना आज के टाइम में कोई मरे या जिए कोई किसी को पानी तक नहीं पूछता। और आपके पास जितने भी पैसे थे आपने उस बच्ची की मदद कर दी। ठीक है, मैं आपका बिल बना देता हूँ। भाभी मैं जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। सुनो, कहाँ जा रही हो? मैं तो फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? इन कपड़ों में? हाँ तो क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? प्रॉब्लम क्या नहीं है इन कपड़ों में? कितने छोटे कपड़े पहने हुए हैं तुमने। बट क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? और आप मुझे कपड़े के बारे में क्यों बता रहे हो? मैंने आपसे पूछा, मुझे आपके ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? जब मेरा पति नहीं रोकता और मेरे घर वालों ने नहीं रोका मुझे, तो आप क्यों बोल रहे हो? मैं आपकी तरह साड़ी और सूट में अपने दोस्तों के साथ घूमने नहीं जा सकती। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर हैंग आउट करने जा रही हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ मंदिर या कीर्तन करने नहीं जा रही हूँ, तो मैं साड़ी और सूट पहन के जाऊंगी, ठीक है? अब मैं जा रही हूँ। फिर भी तुम्हारी शादी हो चुकी है, शादी से पहले की अलग बात थी, लेकिन अब तुम्हें कुछ ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। मोहल्ले वाले लोग देखेंगे, क्या बोलेंगे, चार बातें बनाएंगे।
तो किसने कह दिया शादी के बाद इंसान ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता? मैं शादी के बाद भी अपनी जिंदगी वैसे जी सकती हूँ जैसे पहले जीती थी, कोई पाबंदी नहीं लगी मेरे ऊपर। तो आप किस लिए बोल रहे हो? रहने दो बहू, ऐसे लड़ने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हारी भाभी बड़ी है, उन्होंने टोक दिया, तुम इतना माइंड मत करो। शताक्षी, तुम्हें भी बहू को टोकने की जरूरत नहीं है ना, उसकी लाइफ है, उसको जहाँ जाना है जाने दो। तुम क्यों खामखा ऐसे बोल रही हो? विभोर, मैं इसे मना थोड़ी कर रही हूँ कहीं जाने से, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि थोड़ा ढंग के कपड़े पहन के जाए। कितनी रिस्पेक्टफुल फैमिली है हमारी, तुम्हें पता है ना मोहल्ले में कितनी इज्जत है। इसको इस तरीके से देखेंगे तो क्या बातें बनाएंगे। अरे मेरे ये कपड़े पहनने से आपकी इज्जत कैसे चली जाएगी? मैं सच बताऊं ना, आप ना मुझसे जलते हो क्योंकि आप मेरी लाइफ नहीं जी सकते ना, इसलिए आपको मुझे सूट या साड़ी आंटी उनके गवारों वाले कपड़े पहनने को मिलते हैं और मैं अपनी पूरी लाइफ अच्छे से जीती हूँ, अपने तरीके से जीती हूँ, तो आप जेलस होते हो। और आप तो मुझे कपड़ों का ज्ञान मत ही दो तो आपके लिए बेटर है, ठीक है? आपका ड्रेसिंग सेंस तो गंवाने वाला, मुझे भी गंवार बनाओगे क्या? सरीना, ये किस तरीके से तुम बात कर रही हो भाभी से? हाँ तो भाभी मुझे कपड़ों के लिए क्यों बोल रही है? उनको कोई मतलब नहीं बनता मुझे बोलने का। हाँ, तो क्या गलत बोला उन्होंने? बिल्कुल सही तो कह रही हैं। ऐसे छोटे कपड़े पहन के जाओगी तो कोई भी बोलेगा, और तुम्हें खुद भी थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए कि यहाँ बड़े भैया बैठे हुए हैं और उनके सामने तुम ऐसे कपड़े पहन के जा रही हो। अब तुम भी ना अपनी भाभी की बोली बोल लो, ठीक है? ये मेरी लाइफ है, मैं इसको अपने तरीके से जीऊंगी। मेरी शादी होगी इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी लाइफ चेंज कर दूं या कपड़े पहनने का तरीका चेंज कर दूं। तुम मुझे मत बताओ, ठीक है? अपनी भाभी से खुद ही बात कर लेना। सरीना, सच बताओ ना तो यहाँ बात कपड़ों की है ही नहीं, यहाँ बात संस्कारों की है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या संस्कार दिए हैं। एक तो ऐसे छोटे कपड़े पहन ली हो, और कोई बड़ा तुम्हें मना कर रहा है तो ऐसे बदतमीजी से बात कर रही हो, तो तुम्हारे संस्कारों में साफ झलक रहा है कि तुम्हें कैसे संस्कार दिए गए हैं। आई बात समझ में? एक काम करो, अंदर जाओ। मैं अंदर ही जाऊंगी, बाहर जाओ। सरीना, तुमसे बोला ना अंदर जाओ। अरे सतीश, इस तरह से सरीना पर चिल्लाने की क्या जरूरत थी? प्यार से भी तो बात कर सकता था। भैया, ये प्यार से बात करने का ही नतीजा है जो ऐसे बदतमीजी से ये बात कर रही है। इसमें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि बड़ों के सामने कैसे बात करी जाती है। लेकिन डांटना सही नहीं है, तुम समझा देना प्यार से। तुम खुद सोचो ना कितनी इज्जत है हमारी मोहल्ले में, मैंने बस इसीलिए बोला, गलत मत समझना मुझे। अरे नहीं नहीं भाभी, आपको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने जो भी किया बिल्कुल सही किया है, और मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। और रही उसे समझाने की बात, तो जरूर समझाऊंगा मैं उसे। सरीना, ये क्या तरीका है? किस तरीके से तुम भाभी से बात कर रही थी? तुम अपनी भाभी का तरीका देखो बात करने का। उनका क्या मतलब बनता है मेरी जिंदगी में रोक टोक करने का और मुझे कपड़ों के लिए बोलने का? और अगर वो मुझे समझा भी रही है तो प्यार से भी तो बोल सकती है ना। उनको मुझसे बहस या लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं थी। सरीना, मैं मानता हूँ कि भाभी तुम पे चीखी चिल्लाई, गलत था वो, लेकिन वो तुमसे नफरत नहीं करती हैं, तुम्हें छोटी बहन मानती हैं। एक बात बताऊं, ये छोटे कपड़े पहन के बाहर जाओगी ना, लोग तुम्हें गंदी निगाहों से देखेंगे। वो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही थी। तुम देख के बताओ ना मेरे कपड़े में क्या दिक्कत है? शादी से पहले भी मैं यही पहनती थी ना, और तुम्हें पता है कि मेरा लाइफस्टाइल क्या था, तो मैं शादी के बाद सब कुछ चेंज क्यों करूं? यही तो बात है सरीना, शादी से पहले तुम्हारी जिंदगी कुछ और थी, शादी के बाद ना लड़कियों की जिंदगी बदल जाती है, वैसा नहीं रहता जैसा शादी से पहले होता है। देखो, मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालना, मैं तुम पे कोई रोक टोक नहीं लगा रहा हूँ, ना घर वाले लगा रहे हैं, लेकिन शादी के बाद ना लड़की की जिंदगी बदल जाती है, उससे 4 लोगों की जिंदगी जुड़ जाती है। तुम ऐसे छोटे कपड़े पहन के बाहर जाओगी ना, इसमें तुम्हारी बदनामी नहीं होगी, इसमें बदनामी हमारी होगी, हमारे घर वालों की होगी। तो भाभी ने जो कुछ भी किया है ना, परिवार की भलाई के लिए किया है, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं किया है। अच्छा, तुम खुद मुझे बताओ कि अगर तुम ये छोटे कपड़े पहन के बाहर जाती हो और इससे हमारी बदनामी हो, तो क्या ये तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना? मुझे अच्छे से पता है तुम्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। देखो, अगर तुम्हें बाहर जाना है, घूमना है, फिरना है, शॉपिंग करना है, तो मैं हूं ना, तुम मुझसे बोल सकती हो, या घर में किसी से भी बोल सकती हो, भाभी के साथ जा सकती हो, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। आई थिंक यू आर राइट, मुझसे गलती हुई और मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। मैं आगे से इस चीज का ध्यान रखूंगी एंड मैं भाभी से भी जाके सॉरी बोलूंगी, और अब मैं कपड़े चेंज कर लूंगी। That's good। देखो, मैं तुम्हें कोई डांट वाट नहीं रहा था, ना तुम्हें नीचा दिखा रहा था, बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था और तुम समझ गई हो। आई होप कि ऐसी गलती तुम दोबारा ना करो। भाभी, आई एम सॉरी, मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात करी और आपसे अपनी बदतमीजी करी। आगे से मैं कपड़ों का और इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखूंगी। अब मैं जाऊँ अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर?
आराम से जाओ, और सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे भी थोड़ा समझा के बात करनी चाहिए थी। और देखो ना, इन कपड़ों में भी तुम कितनी प्यारी लग रही हो। बहू बस एक बात का ध्यान रखना कि इस घर में अगर तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए टोका जाए या बोला जाए तो वो सिर्फ तुम्हारे और इस घर की भलाई के लिए, क्योंकि एक परिवार में रहते हुए मर्यादा का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसी में परिवार की और हम सबकी भलाई है। ओके भैया, ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ।